हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। आज मैं एक नया लेक्चर लेकर फिर हाजिर हूँ आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं, हम 9th क्लास के मैथ्स की सीरीज बना रहे हैं। तो इसका प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें मैंने डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर को एक्सप्लेन किया है। आप वहां पर डेसिमल एक्सपेंशन को समझ सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन हम किस तरह से करते हैं किसी भी नंबर का। अब हम यहाँ पे उल्टा काम करने जा रहे हैं कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो तो उसको हमको पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्या सारे डेसिमल एक्सपेंशन को हम पी बाय क्यू के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। मैंने लास्ट लेक्चर में 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन लिए हैं और यहाँ पे सिर्फ हम 2 ही तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाय क्यू के फॉर्मेट में चेंज कर पाएंगे। अभी एक्सप्लेन करती हूँ क्यों। तो मैंने दो तरह के फॉर्मेट लिए हैं। पहला लिया है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं और तीनों जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। अब आप क्योंकि टर्मिनेटिंग का मीनिंग अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको हम किस तरह से पी बाय क्यू के फॉर्मेट में चेंज कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो है 0.025। तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन से पी बाय क्यू के फॉर्मेट में चेंज करना बहुत आसान है। कैसे? 0.025 का अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा? 1000 लिखना पड़ेगा। डेसिमल के बाद जितने जीरो होते हैं उतने से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा मुझे? इसको मैं अब अगर कट कर सकती हूँ तो इसको कट करूंगी, मतलब इसके अंदर जो भी कॉमन फैक्टर है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो हम देखें, ये 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, नाउ 5 1 जा 5, ये है 5 4 जा, तो हमें ये जो नंबर मिला 1/40। मतलब मैंने इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाय क्यू के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। अब हम बी पार्ट लेके जा रहे हैं। बी पार्ट भी इस तरह का ही डेसिमल एक्सपेंशन है। किस तरह का? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं 0.625, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हम क्या करेंगे? 0.625 में से यदि हमने पॉइंट को हटाया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इसको जो भी कॉमन फैक्टर है उसको कट करेंगे। क्या होगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। नाउ 5 2 जा 10, 200। अगेन इट कैन बी कट बाय द 5। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 8 जा, अगेन इसको हम कट कर सकते हैं, 5 5 जा 25 और ये 16 टाइम्स कट होगा। तो हमारा जो नंबर है वो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में आ चुका है और ये नंबर बिलोंग करता है क्यू में। नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? 0.45 गिवन है, 0.45। सिमिलर प्रोसेस करेंगे। 0.45 अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? नीचे 2 जीरो, मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, मतलब जो गिवन नंबर है वो 9/20 है, जो कि बिलोंग करता है रेशनल नंबर के, सॉरी, हाँ रियल नंबर में भी करता है, पर अभी हम रेशनल की बात कर रहे हैं तो बिलोंग करता है क्यू में। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया। मतलब जब भी इसी तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलेगा जो कि टर्मिनेटिंग होगा, उसमें मतलब हम जब डिवीजन करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर है वो इंफिनिटी टाइम्स नहीं मिलेगा, एक टाइम आकर रिमाइंडर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन जब भी करेंगे तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही मिलेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें मैंने डेसिमल एक्सपेंशन लिया 0.3333333। मतलब ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग
रेकरिंग, रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, रिपीटिंग, यहाँ पे डबल आ रहेगा। नाउ इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम किस तरह से p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है। ये जो नंबर गिवन है इस नंबर को हम मान लेंगे x, x इक्वल्स टू 0.3333 इंफिनिटी टाइम्स ये चलेगा। अब इस नंबर को क्योंकि मुझे p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, तो इस नंबर को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 10x विल बी इक्वल्स टू 3 पॉइंट, ये पॉइंट एक प्लेस आगे खसक जाएगा क्योंकि मैंने इधर 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3.3333, ये इंफिनिटी टाइम्स बनेगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दें तो क्या बनेगा, 10x will be equals to 3.3333 and so on. X will be equals to 0.3333 and so on. हम इनको माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, ये माइनस माइनस, अब माइनस करने पे 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। दिस विल बी इक्वल्स टू, देखो ये पूरी रिपीटिंग ब्लॉक से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे बचेगा 3। नाउ x will be equals to 3/9 and 3/9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 9, दिस इज 1/3 और ये जो नंबर है बिलोंग करता है q में, क्योंकि 1 और 3 दोनों पार्ट हैं i के और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि 3 0 के इक्वल नहीं होता। तो इस तरह से हमने 0.33333 नंबर को चेंज कर लिया p बाई क्यू के फॉर्मेट में। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि 0 के जस्ट बाद में डिजिट स्टार्ट हो गई थी तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई या करना है 10, 100,000 किसी से भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अब मैं सेकेंड पार्ट लेती हूँ, सेकेंड पॉइंट है 0.363636। तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.36363636 एंड ये रिपीटिंग ब्लॉक है। अब इस नंबर को हम मान लेंगे x विल बी इक्वल्स टू 0.363636। अब अगर मैं इस नंबर को जब भी आप डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करें नंबर को, तो हमारा जो x गिवन है उसको आप इस तरह से बना लीजिए कि डेसिमल कहाँ चला जाए, जो डिजिट स्टार्ट हो रही है उसके पास में आ जाए, मतलब जो रिपीटिंग ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है उसके पास में आ जाए। तो अब इस नंबर को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 10x विल बी इक्वल्स टू, ये डेसिमल उठ करके इधर आ गया। अब हमारा जो नंबर बन गया वो बन गया 0.363636। इसको थोड़ा शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.36 बार। ये हमारी नंबर इक्वेशन नंबर हो गई 1। नाउ अब इस नंबर को हमको चेंज करना है p बाई क्यू के फॉर्मेट में, तो हम क्या करेंगे, दो रिपीट हो रही है ब्लॉक, दो रिपीट ब्लॉक हो रही है, तो इस नंबर को अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वाली पूरी इक्वेशन को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 10 इंटू 100 1000 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू, यहां से क्या बन जाएगा 36.3636। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36.36 बार। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ जब हम क्या करें, 2 में से माइनस कर दे 1 को, इंस्ट्रक्शन लिखना, यहाँ पे लिखना मल्टीप्लाई 1/100। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1000x will be equals to 36.3636 and so on, and 10x
will be equals to 0.3636 and so on। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 1000 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 990 x will be equals to, ये पूरा रिपीटिंग ब्लॉक कैंसिल हो जाएगा और दिस विल बी equals to 36। now x will be equals to 36 upon 990। आप इसमें से कॉमन फैक्टर को कट करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं, बिना कट करे हुए भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, एज यू विश। तो जनरली मैं तो कट करके ही पसंद करती हूँ रिप्रेजेंट करना, क्योंकि मैंने आपको जब फर्स्ट डेफिनेशन बताई थी तो उसमें बोला था डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको 3 से काट देते, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगेन इट कैन बी कट बाय 3, तो ये होगा 3 4 जा 12, दिस 3 1 3 0। अब ये 2 से कट हो सकता है, 2 2 जा और नीचे आएगा 55, दिस विल कम आउट टू बी 2/55। तो देखो इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में, p/q के फॉर्मेट में, जो कि बिलोंग करता है q में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x विल बी इक्वल्स टू दिस। देखो रिपीटिंग ब्लॉक के जस्ट पहले से डेसिमल स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमें किसी और नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि 2 ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे रिपीट होना चालू होगा 5 to 5 5 to 5, जो कि कट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस विल बिकम 100x विल बी इक्वल्स टू, देखो डेसिमल दो प्लेस आगे चला जाएगा तो क्या मिलेगा 125.252525 एंड सो ऑन। नाउ अगर हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें और हम करें 2 में से 1 को माइनस, तो हमें क्या मिलेगा 100x विल बी इक्वल्स टू 125.25 बार। और फर्स्ट क्या है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, और फर्स्ट क्या है x विल बी इक्वल्स टू 1.25 बार। 25 बार से 25 बार कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 100 में से x माइनस हुआ 99x, दिस विल बी इक्वल्स टू 124। नाउ x विल बी इक्वल्स टू 124 अपॉन 99। 3 से कट हो सकता है, नहीं हो सकता है, 4 2 6 एंड 7 नहीं कट हो सकता है, क्योंकि 124 के सारे डिजिट को ऐड करेंगे तो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया है p/q के फॉर्मेट में। 124 99 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो 4 2 6 एंड 1 7, 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। दैट इज वाई हमने इस नंबर को डिनोट कर दिया है p/q के फॉर्म में, जो कि बिलोंग करता है q में। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में कॉपी करती हूँ। $10,000x will be equals to 45.454545 and so on. This is equation number 2. अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट 10,000x will be equals to 45.4545 and so on, and 100x will be equals to 0.4545 and so on। ये डेसिमल के बाद सारे नंबर कट हो जाएंगे एंड यू विल गेट 10,000 में से
100 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0 में से गया 0, 0 में से गया 0, 9 में से गया, सॉरी 10 में से गया 1, 9 और यहाँ पे 9. दिस विल बी इक्वल्स टू 45 एंड यहाँ पे x भी है, तो x विल बी इक्वल्स टू 45 अपॉन 9900. अब ये 5 से कट हो सकता है तो काट दीजिए, 5 9 जा, ये क्या होगा 5 1 जा 5, बचे क्या 5 9 जा 45 एंड 5 8 जा 40 एंड 0. अब ये नंबर भी 9 से कट हो सकता है, क्योंकि देखो ये नंबर 9 से कट हो सकता है तो ये भी हो सकता है, तो हम इसको 9 से कट कर देंगे. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो दिस विल कम आउट टू बी 1/220. दिस बिलोंग्स टू Q. इस तरह से हमने सारे नंबर को P/Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया. एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन मैंने 5-6 सॉल्व करवाए हैं, इसलिए क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिस चाहिए होती है. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली मैथ्स सीख जाएंगे. मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना. अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो मैथ्स कभी भी कठिन नहीं होता. तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में. जब तक के लिए बाय बाय, और आप प्रैक्टिस करते रहे, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन.